अब नाजरीन, एक स्टेटमेंट है जो राणा सनाउल्ला साहब ने दिया और ये बहुत अजीब स्टेटमेंट है। यानी बार बार ये बात की जा रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, जब से पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। इसराइल के साथ पाकिस्तान ने एक अपना पहली मरतबा एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया। तो जब से ये बात पाकिस्तान ने की और ये हरकत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फरमाई, तब से लेकर अब तक ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, काबीना में डिस्कस कर लेते, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते, आपने बेवकूफ़ कर दिया इसे। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन फिर इसका जवाब राणा सनाउल्ला साहब ने दिया। राणा सनाउल्ला साहब ने कहा कि बाकायदा काबीना की एक मीटिंग हुई थी आज से चंद दिन पहले, उसके अंदर इस मामले पे मुशावरत हुई थी और काबीना ने इत्तफाक राय से यह फैसला किया कि बोर्ड ऑफ पीस को हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो राणा सनाउल्ला ने तो काबीना का फैसला करार दे दिया। एक तो आप ये शक्लें पाकिस्तान की जो काबीना की है, ये लोगों की शक्लें आपने अब याद रखनी है। मुस्तकबिल करीब में ये लोग भागेंगे अपने इस फैसले से और ये कहेंगे जी मैं तो इसमें शामिल ही नहीं था। कोई ये कहेगा जी मैं तो इसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि जितने भी काबीना के अरकान है ये अब इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते पाकिस्तान में। जो काम शहबाज शरीफ ने कर दिया है, शहबाज शरीफ और उसका खानदान तो पहले ही इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। अब ये जो लोग काबीना के अंदर मौजूद हैं ये भी आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का इसके बारे में रद्देमल बड़ा खौफनाक है। ये राणा सनाउल्ला ने स्टेटमेंट दिया क्यों, मैं इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन पहले आपको एक खबर देता हूं। ये दावा किया सनाउल्ला खान साहब ने, बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कवरेज करते हैं वहां इस्लामाबाद में, तो इन्होंने उसी वक्त राणा साहब का झूठ पकड़ लिया। इन्होंने कहा जी कि वजीर आजम की ज़ेरे सदारत जो आखिरी इजलास हुआ था काबीना का, वो 14 जनवरी को हुआ था और ये वजीर आजम ने 2-3 दिन पहले ये कारनामा किया है। तो 14 जनवरी को जो इजलास हुआ काबीना का, अब वो ये काबीना का इजलास है ना जिसके अंदर ये फैसला हुआ होगा, तो उस इजलास के एजेंडे पर बोर्ड ऑफ पीस था ही नहीं। जब एक चीज एजेंडे पे ही नहीं है तो फिर आपने कैसे उसके ऊपर वहां पे इत्तफाक राय पैदा कर लिया। और जब फैसलों की तफसीलात पर बाद में बयान जारी किया गया काबीना के हवाले से, उसमें भी इसका कहीं जिक्र नहीं था। जबकि इजलास के बाद कई शुरका से जो बातचीत हुई उनमें से किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और राणा सनाउल्ला साहब ने यह दावा क्यों किया, अब मैं आपको यह बताता हूं। यह पाकिस्तान टेलीविजन चैनल जो है ये बड़े लंबे अरसे के बाद लोगों की राय सुनवा रहा है। नॉर्मली अब टीवी चैनल जो है वो लोगों के पास नहीं जाते, लेकिन ARY पे दबाव डाला गया, कुछ और टीवी चैनल पे दबाव डाला गया और यह कहा गया कि आप इसके हवाले से राय आमा हमवार करें। DGISPR जिन लोगों को पसंद नहीं करते उन लोगों को भी बुलवाया डिजिटल मीडिया के, और उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए कोई राय आमा हमवार करें। इसको एक मुस्बत कदम के तौर पे देखें कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में चला गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर हम मिल गए, हम इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाने वाले बोर्ड के अंदर शामिल हो गए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा कारनामा है इसराइल के लिए। इसराइल डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा शुक्रिया अदा करता रहे तो वो कम रहेगा, जो इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस लेवल तक जाके इसराइल का साथ दिया, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। ना माजी में किसी और अमरीकी हुक्मरान ने अपने आप को इस लेवल तक जो है वो अंगेज किया इन मामलात में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की क्वालिटी तो है कि जिसका वो दोस्त बना उसने साबित किया दुनिया के सामने।